मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में मंगलवार दोपहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड पर अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम तहसीलदार और खनिज विभाग की टीम ने 2 महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर सिविल लाइन थाने में रखवाया। खनिज विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले और शहर में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों, डंपरों और ट्रकों से अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। इसी के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और ओवरलोडिंग से राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। अवैध रेत परिवहन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया। सटई रोड पर कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जबकि प्रशासन की टीम को देखकर रेत से भरे अन्य डंपर, ट्रक और ट्रैक्टर मौके से फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर की देर रात गढ़ीमलैरा थाना क्षेत्र की सरस्वती शिशु मंदिर के सामने अवैध रेत से भरा एक ट्रैक्टर पलटने से 8 वर्षीय बालक कार्तिक की मौत हो गई थी। हादसे में उसकी दादी राजकुमारी चौरसिया घायल हो गई थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ट्रैक्टर ट्रालियां बाजार और शहर में ओवरलोड रेत भरकर तेज गति से दौड़ती हुई दिखाई दे रही। छतरपुर तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने बताया कि अवैध रेत परिवहन करने वाले एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और उसे थाने में रखवाया गया है। खनिज विभाग की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। सटई रोड पे किस तरीके चेकिंग की गई? देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार संपूर्ण शहर में अनुभाग में जो भी रेत माफिया हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज स्वच्छ चेकिंग करते हुए हमारे द्वारा और माइनिंग विभाग द्वारा कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। इसमें ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं और किसी भी स्थिति में रेत का जो अवैध उत्खनन और व्यवसाय है उसको बंद कराया जाएगा। सर, सटाई रोड पे एक अवैध रूप से मंडी लगाई जाती है ट्रैक्टरों की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और अगर ऐसी ट्रैक्टर मिलेंगे तो सभी ट्रैक्टर को जब्त किया जाएगा। ये अभी जानकारी लगी किसका ट्रैक्टर? नहीं, अभी ये इसको थाने में खड़ा करवा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं किसका ट्रैक्टर है। उस पर कार्रवाई होगी। विदेश से माइनिंग की जो चालानी कार्रवाई है, जो जुर्माना है, जो कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रकरण पेश किया जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है?
कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर